Good morning, my dear students. First of all, you are most welcome on YouTube चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का सेंटेंस जो है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम लोग को जानना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? शब्दों का ऐसा समूह जिसे पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मैं स्कूल जा रहा हूँ, हिंदी में ये वाक्य है। इसी को आई एम गोइंग टू स्कूल ही अंग्रेजी का सेंटेंस हुआ। तो इसमें आई हुआ, एम हुआ, गोइंग हुआ, टू हुआ, स्कूल हुआ, ये शब्द हुआ। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसे पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। अब इसी को हम आप लोगों को लिख कर बता रहे हैं। सेंटेंस शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसे पूरा अर्थ निकले। द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज वर्ड ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग को जानना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं और मैं उसी को 10th में भी वही चैप्टर से हम पढ़ना है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक एक करके हम लोगों को हर सेंटेंस के बारे में जानकारी लेना है। अब असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ कथनात्मक वाक्य होता है। वह वाक्य जो कथन बनाता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। लाइक जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यह मेरा स्टेटमेंट है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, कथन है। स्टेटमेंट मतलब जो बात कही जाती है वही उसी को कथन कहा जाता है। तो एक एक करके मैं अब सेंटेंस के जो प्रकार हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। अर्थ के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। According to the meaning, there are 5 kinds of sentences.
असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। वह वाक्य जो कथन बनाता है। कथन मतलब वर्ड्स, बात। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड स्टेटमेंट, और ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कथन बनाता है उसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जो कथन बनाता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू। A sentence that makes an statement is called an assertive सेंटेंस। और एग्जाम्पल कृपया सुनो तुम लोग। जैसे और प्राइम मिनिस्टर is going to deliver a speech from the podium. There are many students in the class. You are speaking very well English. These are the examples of assertive sentence. अब दूसरा है कि हम लोग को जानना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। पहले हमसे आप लोग मौखिक रूप से समझ लीजिए। वह वाक्य जो प्रश्न करता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लाइक आर यू आस्किंग क्वेश्चन, क्या आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो। डू आई टीच यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को मैं लिख कर बताने जा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जो प्रश्न करता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता
कहलाता है। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. जैसे लाइक एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में दिया रहता है, जिसके चलते हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे आर यू आस्किंग क्वेश्चंस, क्या आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इज ही कमिंग इनटू द क्लास, क्या वह कक्षा में आ रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हुए। तो पहले हम लोग जाने कि सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसा मैं बताया कि द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसे पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार। पहला असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, तो कथनात्मक वाक्य। वह वाक्य जो कथन बनाता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, और अ सेंटेंस दैट मेक्स एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कथन बनाता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। सी इज कमिंग इनटू द क्लास, वह कक्षा में आ रही है। ये सब स्टेटमेंट हुआ, कथन हुआ, बात हुआ, माने बात को ही हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा हम लोग सीखे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य बताया है। वह वाक्य जो प्रश्न करता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। A sentence that ask a question is called interrogative sentence. जैसे आर यू आस्किंग क्वेश्चंस, क्या आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। डू आई टीच यू, क्या मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। डज आवर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर ए स्पीच फ्रॉम द पोडियम, क्या हमारे प्रधानमंत्री मंच से भाषण देते हैं। तो जिन वाक्यों के पहले क्या शब्द आ जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य होता ही हिंदी से। और अंग्रेजी से जब डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे तरीका है, आसान तरीका है कि लास्ट तक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन जिसको बोलते हैं, नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव साइन। अब हम लोग को पहला हम लोग सेंटेंस के बारे में जाने, दूसरा हम लोग जाने कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और प्रकार में हम लोग 2 जाने, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। अब तीसरा मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ कि तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य। वह वाक्य जो आदेश, सुझाव
आग्रह इत्यादि व्यक्त करता है वह आज्ञासूचक वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस दैट डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यू शुड स्टडी एट होम, आप लोगों को घर पर पढ़ना चाहिए, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ। ब्रिंग योर बुक्स, अपनी किताब को लाओ, ये आदेश दे रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, ये आग्रह कर रहा हूँ। तो जिसमें आदेश, आग्रह और सुझाव व्यक्त किया जाता है वह आज्ञासूचक वाक्य कहलाता है। और आज्ञासूचक वाक्य के बारे में मैं कल अगले क्लास में लिखित रूप से बताऊंगा। आज मैं इतना ही रहने देता हूं ताकि आप लोग आसानी से जो मैं पढ़ाया उसको तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।